Hello guys, this is Aniba Khan and you're watching my channel Aniba Speaking. Eid is just around the corner and everyone wants to look good on Eid. So here I am with this video of makeup tutorial for Eid day 1. So let's get ready with me. सो आई एम स्टार्टिंग विथ पुटिंग लेंसेज इन माई आईज। और अगर आप भी लेंस लगाते हो तो मेकअप से हमेशा पहले लगाओ और हमेशा लेंस यूज़ करने से पहले आई कंफर्टेड ड्रॉप ज़रूर डालो। इससे ये होता है कि आपकी आंखों में बिल्कुल पेन नहीं होता, लेंस सुकून से लग जाते हैं और बिल्कुल भी हर्ट नहीं करते और ज़्यादा टाइम तक आंखों में टिके रहते हैं। वरना होता ये है कि कुछ टाइम बाद आंखों में पेन करने लगता है। तो ये बहुत अच्छा है, आई कंफर्ट है, ज़रूर यूज़ करें। उसके बाद फेस पे लगाना है आपने क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लगा रही हूँ आप वही लगाएं या जो ब्लॉगर यूज़ कर रहा है वो आप वही यूज़ करें। आपके पास जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है वो आप लगाएं, अच्छे से रब करें। लेकिन उसको लगाने के बाद आपने तकरीबन 5 मिनट का वेट करना है। ये नहीं कि आपने अभी क्रीम लगाई है और फ़ौरन मेकअप स्टार्ट कर दिया, नहीं। लेट इट ड्राई, उसको जज्ब होने दें एंड देन स्टार्ट योर मेकअप। फाउंडेशन आप कोई सा भी फुल कवरेज ले सकते हैं। मैं पिंक की का यूज़ कर रही हूँ और अगर आपको फुल कवरेज फाउंडेशन का नहीं पता हो कि कौन सा बेस्ट है तो डर्माकोल का अगर आप फाउंडेशन लेते हो अपने शेड के अकॉर्डिंग तो वो बहुत बेहतरीन है फुल कवरेज के लिए, वो आप यूज़ करें। और ये मैंने कल ही बाय किया है पिंक की का, जो कि मुझे बहुत पसंद आया है, फुल कवरेज के हिसाब से बहुत अच्छा है ये भी। ऑनेस्टली सजेस्टिंग, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रश से लगाया हुआ फाउंडेशन ज़्यादा अच्छा जज्ब होता है आपके पोर्स में और आपकी स्किन में ज़्यादा अच्छा स्टे करता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि मैं इसे हमेशा ब्रश से लगाती हूँ। आप फिंगर से जो जगहें रह गई हैं, कुछ स्पॉट्स जो रह जाते हैं जहाँ पे नहीं लगा होता फाउंडेशन, वहाँ पे फिंगर से रब कर लें और पूरे फेस को इवन कर लें। मीनवाइल बचा हुआ फाउंडेशन मैं अपने हाथों पे भी मलती जाती हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऐसा ना हो कि शक्ल और हाथ बिल्कुल चेंज लगें, कम से कम मिलते जुलते तो लगें कि एक ही इंसान के हैं। मैं यहाँ रेवोल्यूशन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास रेवोल्यूशन का कंसीलर नहीं है तो आप आई बेस यूज़ कर लें। काशीज़ का आई बेस भी बहुत अच्छा है। और अगर आपके पास कुछ और नहीं है तो आप नॉर्मल ड्रग स्टोर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो लिक्विड आई बेस या लिक्विड कंसीलर ही हो। अब स्पंज की मदद से आप अपना ये पूरा कंसीलर आइस में, आईलिड पे और अंडर आई पे फिक्स कर लेंगे, लेकिन रगड़ना नहीं है। मेक श्योर कि आप रगड़े नहीं, अगर आप इसे ज़्यादा रगड़ेंगे तो यहाँ पे कुछ टाइम बाद लाइंस पड़ जाएंगी। इसके बाद आपने उठाना है स्पंज और इसको करना है गीला। मैं यहाँ स्प्रिंग वाटर यूज़ कर रही हूँ, आपके पास स्प्रिंग वाटर नहीं है कोई मसला नहीं, आप नॉर्मल पानी या अर्के गुलाब से भी इसको वेट कर सकते हैं। और इसके बाद हम लगाएंगे बेस की सेकेंड लेयर। यहाँ पे मैं पिंक की का ही दूसरा शेड यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी स्किन के हिसाब से जो शेड है वो यूज़ कर लें। और यहाँ पे स्पंज को गीला करने का मकसद ये है ताकि ये ट्रांसफ़र प्रूफ हो जाए। अब यहाँ आपको रखना है ख्याल, इस बेस को लगाने के बाद आपने इसे ड्राई होने देना है। ये जो दूसरी बेस की लेयर है इसको ड्राई होने के लिए आपको टाइम चाहिए, क्योंकि ये गीले स्पंज से लगाया गया है। अगर आप इसे लगाने के बाद नहीं करेंगे ड्राई तो आपकी स्किन पे बहुत बड़े बड़े धब्बे आ जाएंगे और आपका मेकअप बहुत ख़राब हो जाएगा। अब बारी है कॉन्टूर की, और अगर आपका फेस मेरी तरह थोड़ा बड़ा है तो आप कॉन्टूर के स्टेप्स को एज इट इज़ फॉलो करिएगा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि कॉन्टूर हर टाइप के फेस के लिए अलग होता है। अगर आपका फेस स्लिम है तो आप सिर्फ और सिर्फ चीक्स पे करेंगे ये कॉन्टूर, पूरे फेस पे नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका फेस थोड़ा बड़ा है तो आप इस तरह से करेंगे। अगर आपका फॉरहेड बड़ा है तो आप उसे छोटा करने के लिए सिर्फ फॉरहेड पे लाइंस बनाएंगे, ब्राउन से करेंगे। अब यहाँ पे टेक्निक चेक कीजिएगा कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। मैंने कॉन्टूर की लाइन जो चीक पे बनाई है उसे नीचे की तरफ लेके आ रही हूँ, यानी कर्व दे रही हूँ। इससे होता ये है कि चीक्स जो हैं वो छोटे लगते हैं और आपका फेस छोटा लगता है। आई शेडोज़ के लिए मैं 3 अलग अलग टाइप के आई शेडोज़ यूज़ कर रही हूँ। एक है नेकेड की, दूसरी है हुदा ब्यूटी की गोल्डन पैलेट, और थर्ड जो है वो है क्रैनबेरीज एंड चॉकलेट की पैलेट। सबसे पहले मैं हुदा ब्यूटी के रोज़ गोल्ड पैलेट से बेस बनाने के लिए अपनी आइज़ की डिम्योर नाम का ये शेड है, इसे लगा रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लाइट ब्राउन कलर का थोड़ा स्किन शेड जिसे कहते हैं, स्किन शेड का कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का। लेकिन आपने जो बेस है वो ऐसे ही हल्की लाइट सी बनानी है जो थोड़ी थोड़ी स्किन कलर जैसी हो। बेस को आपने अच्छे से ब्लेंड करना है। उसके बाद आपने उठाना है ब्रश और आपने लेना है ब्लैक शेड। आपके पास जो ब्लैक शेड है वो ले लें, लेकिन पिगमेंट अच्छा होना चाहिए। टिश्यू पेपर अपने पास रखिए,
ताकि अगर इसका पाउडर नीचे गिरे भी तो आपकी बेस ख़राब ना हो। और यहाँ पे मैं क्रैनबेरीज एंड चॉकलेट बाय रेवोल्यूशन का रिच के नेम से ये शेड है वो लगा रही हूँ। बेसिकली ब्लैक ही है, जो आपके पास ब्लैक है, जेट ब्लैक हो वो आप यूज़ कर लीजिए। अब आपने लेना है एक ब्राउन शेड, थोड़ा डार्कर शेड में यानी डार्कर कलर में। उसके बाद आपने इसे अपने आई के अदर कॉर्नर पे लगाना है। और आप देख सकते हो मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा बाहर निकाला है, यानी थोड़ा नाक की तरफ बाहर निकाला हुआ है। उससे होता यह है कि आईज आपकी बड़ी लगती हैं और नोज़ मज़ीद पतली लगती है। इस पॉइंट के बाद आप आराम से एडम्स फैमिली की मोट्रिशा लगने लगेंगी। बट वेट, थोड़ा सा सब्र करें, अभी आप मोट्रिशा से बहुत ही खूबसूरत लड़की में तब्दील हो जाएंगे। अब आपने उठाना है एक अच्छा ब्लेंडिंग ब्रश और आई शेडोज़ को अपने करना है ब्लेंड। और यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्लेंडिंग इज़ द की। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतनी अच्छी आपकी आइज़ लगेंगी। उसके बाद आपने कोई सा भी आपके पास शिमर वाले जो शेड्स होते हैं वो उठाने हैं और उसको अपनी फिंगर के ज़रिए अपनी आईलिड्स पे लगाना है। रगड़ना नहीं है, हमें जस्ट हल्का सा टच देना है, हल्का सा शिमरी सा लुक देना है, आंखों को भरना नहीं है। क्योंकि ये एक ईद डे लुक है तो ग्लिटर्स वगैरह इसमें अच्छे नहीं लगेंगे, ना ही बहुत ही ज़्यादा हैवी शिमर्स। तो हम बस हल्का सा शिमर टच देंगे, इसीलिए मैंने सिर्फ फिंगर का यूज़ किया है, जस्ट टच एंड गो। इसी सिल्वर शिमर से मैंने अपनी आईलिड्स के टॉप पर जो आपकी अंडर आईब्रो होती है उस पे मैंने सिल्वर कलर का शेड लगाया है ताकि वो शाइन दे। गोल्डन नहीं लगाना, सिल्वर लगाना है। अगर आप ब्राइट कलर्स पहन रहे हैं जैसे रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ऐसे ब्राइट कलर्स पहन रहे हैं तो आप हमेशा सिल्वर का यूज़ करें। और अगर आप डल कलर्स पहन रहे हैं तो आप गोल्डन यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आईलाइनर लगा रही हूँ, बट आईलाइनर अभी ये कंप्लीट नहीं है, ये जस्ट गाइडलाइन है। क्योंकि आई लैशेस लगाने के बाद आईलाइनर सही से लगता है, ये जस्ट गाइडलाइन के तौर पे मैंने लगाया है, ये हमारा एग्जैक्ट आईलाइनर नहीं है। अब मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। यहाँ पे आप ब्राउन आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो अपनी ब्रोज़ को फिल करने के लिए। बहरहाल मैं जेल ब्रोज से इसको फिल कर रही हूँ। ब्लैक से मत कीजिएगा, इसको ब्राउन से कीजिएगा तो ये ज़्यादा आपको नेचुरल लुक देगा। अब बारी है आईलैशेस की, एंड ऑनेस्टली फॉर मी आईलैशेस लगाना इज़ अ हेल ऑफ अ टास्क। आईलैशेस लगाने के बाद मैंने आईलाइनर को सही से फिक्स किया है, क्योंकि आईलैशेस के बाद आईलाइनर थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो एग्जैक्टली मैंने आईलैशेस को लगाने के बाद आईलाइनर को फिक्स किया है। अब मैंने उठाया है फेस पाउडर, और फेस पाउडर जो है वो ड्रग स्टोर है, और इससे मैं अपने फेस का लुक फाइनल सेट कर रही हूँ। आईलैशेस लगा के मस्कारा लगाने की इतनी नीड नहीं होती, लेकिन हल्का सा आप टच एंड गो कर लीजिए ताकि आपकी नेचुरल आईलैशेस आपकी फेक आईलैशेस के साथ मिक्स हो जाएं। अब बारी है ब्लश ऑन की, और ब्लश ऑन के लिए मैंने जो शेड्स यूज़ किए हैं वो है पिंक एंड ब्राउन। और आप इस वक्त मेरा जो ये ब्रश है इसको देख सकते हैं कि ये तिरछा बना हुआ है। अगर आपको ऐसा ब्लश ऑन के लिए ब्रश मिल जाए तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इससे आपको ब्लश ऑन लगाना बहुत ईजी हो जाता है। अब उसी ब्लश ऑन शेड को मैं अपनी नाक के बिल्कुल जो पिन पॉइंट है वहाँ पे लगा रही हूँ सर्कुलर मोशन में, ताकि मेरे जो ब्लश ऑन है और नोज़ जो है वो एक ही शेड का लगे। अब हम यूज़ कर रहे हैं हाइलाइटर। आप चाहें तो लिक्विड हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पाउडर हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। अगेन सिल्वर हाइलाइटर, बिकॉज मेरा जो ड्रेस है वो रेड है, तो ब्राइट कलर के ड्रेसेस के साथ हमेशा सिल्वर हाइलाइटर जाता है, ना कि गोल्डन। हाइलाइटर आप लगाएंगे अपनी चीक बोन पे, अपनी नोज़ पे, और लिप्स के ऊपर और नीचे चिन पे। इससे आपका फेस बहुत ज़्यादा रिच लुक देता है। आप बेशक पूरा मेकअप कर लो, लेकिन अगर आपने लिपस्टिक नहीं लगाई ना तो आपका पूरा मेकअप बेकार है। फाइनल लुक ही लिपस्टिक देती है। ये मेरी लिप पैलेट है जिसमें से मैं पिंक एंड ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ और उसको मिक्स करके लगा रही हूँ। अरेबिक लुक में हमेशा लिप्स जो है वो पाउटेड होते हैं, और आजकल ट्रेंड में भी यही है। तो मैं अपने लिप्स को ऐसा लुक दे रही हूँ जो थोड़े बड़े लगें। हेयर आई हैव सम स्टिकर्स, इसको आप बिंदिया भी कह सकते हो, और ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है फॉर यू, बट आई रियली लाइक टू डू इट। सो इसको मैंने अपने आइज़ के दोनों साइड पे लगा लिया है। योर मेकअप इज़ डन। अब बारी है आपकी ज्वेलरी की। वेयर योर ज्वेलरी एंड इट्स योर टाइम टू स्ले।
अंदर हो गए हैं हम तैयार और इट्स योर टाइम टू टेक पिक्चर्स, वीडियोस, टिकटॉक्स और अपनी दावतों में जाने के लिए। इट्स योर ईद डे। If you liked this tutorial, please subscribe to my YouTube channel for more videos like that. Thank you so much.